वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? ये ना शानदार न्यूज़ है, मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ। इन बिलो टू बांग्लादेश गवर्नमेंट शट्स लैंड रूट फॉर गारमेंट इंपोर्ट्स अदर आइटम्स टू ऑन द लिस्ट। बांग्लादेश को झटका देते हुए, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी को झटका देना, बोलना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उसने झटका देते हुए आने से मना कर दिया। इन बिलो टू माई सेल्फ ही स्टॉप्ड कमिंग टू मी। गवर्नमेंट बंद करती है लैंड रूट, ज़मीनी रास्तों को। किसके लिए? गारमेंट इंपोर्ट्स, गारमेंट कपड़े के इंपोर्ट्स के लिए जो कि बांग्लादेश से आता है, और अदर आइटम्स टू, और दूसरे आइटम भी ऑन द लिस्ट पर हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे आपके लिए लिख दिया। न्यू दिल्ली, इन रिटेलिएटरी मूव, गवर्नमेंट ऑन सैटरडे रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश, including a ban on the entry of ready-made garments through the land route, amid growing unease with the interim administration led by Chief Advisor Mohammad Yunus। एक बदले की कदम के साथ गवर्नमेंट ने सैटरडे के दिन रेस्ट्रिक्टेड रोक दिया है किस चीज़ का? बहुत सारे सेवरल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को, यानी इंपोर्ट बोलते हैं जैसे फॉरेन कंट्री से माल इनसाइड कंट्री अंदर आना, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। कहाँ से? बांग्लादेश से, फ्रॉम बांग्लादेश। इसमें शामिल करते हुए अ बैन ऑन द एंट्री ऑफ रेडीमेड गारमेंट के दाखिले पर भी बैन लगाते हुए। किस चीज़ की? कहाँ से? थ्रू द लैंड रोड, ज़मीनी रास्ते के ज़रिए, थ्रू द लैंड रोड। क्यों भाई? एम्ड ग्रोइंग अनईज विद द इंट्रीम, इस दरमियान में बढ़ते हुए ना आसानी, यानी अच्छे रिश्ते के साथ कंफर्टेबल महसूस ना होना, अच्छा महसूस ना होना, अच्छे रिलेशनशिप का ना होना। किसके साथ? चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चलाने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, इंटरिम बोलते हैं, यानी टेम्पररी बेस पे जो गवर्नमेंट आई है, उसके साथ गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के रिलेशनशिप, यानी ईज विद बोलते हैं, आसानी के साथ ना होना, यानी चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं चल रही गवर्नमेंट के साथ, तो उसको अनईज विद के साथ लगाते हैं। तो इसके चलते उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या है, बैन लगा दिया रेडीमेड गारमेंट्स पर। In a notification Saturday, the Director of General of Foreign Trade, however, allowed garments, the mainstay of Bangladesh industry, to be shipped via Nhava Sheva and Kolkata ports। सैटरडे के दिन एक नोटिफिकेशन में, एक ऐलान में, द डायरेक्टर ऑफ जनरल, बाहर वाले बिजनेस के जनरल डायरेक्टर के एक नोटिफिकेशन में फिर भी अलाउ क्या, इजाज़त दी, यानी आने दिया कुछ गारमेंट्स को। द मेन स्टे ऑफ द बांग्लादेश इंडस्ट्री का, जो कि रीढ़ की हड्डी, यानी जो मेन स्टे है, यानी बांग्लादेश में जो, बांग्लादेश के जो इकोनॉमिक के जो सबसे मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? गारमेंट्स है। तो मेन स्टे बोलते हैं किसी भी चीज़ की का बैकबोन, और किसी भी चीज़ का एक मजबूत चीज़ होना जिस पर वो चीज़ अटकी हुई हो। जैसे बांग्लादेश की इंडस्ट्री गारमेंट पर अटकी हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट गारमेंट का ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ गारमेंट्स को, जो कि बांग्लादेश इंडस्ट्री का मेन स्टे यानी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको शिफ्ट किया जाना है। किसके ज़रिए? नावा शावा एंड कोलकाता पोर्ट्स के ज़रिए। फिर भी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने ये इजाज़त दे दी कि ओके चलो, लेट इस गो। द लेटेस्ट मूव विल डील अ ब्लो टू अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ $700 million garment export to India, a large part of which lands up in stores and on e-com platform। ये नया कदम, सबसे नया कदम, एक झटका देगा किसको? एक बहुत ही तकरीबन $700 million गारमेंट का, यानी कपड़े के एक्सपोर्ट का, जो कि इंडिया में होना था, उस $700 million, जो कि सिग्निफिकेंट चंक ऑफ $700 million के जो एक एक्सपोर्ट होना था, यानी मतलब वहाँ से बांग्लादेश से इंडिया आना है, उसमें से बहुत बड़े हिस्से को क्या पड़ेगा? एक झटका पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा। किसको नुकसान होगा? बांग्लादेश के सेलर्स को। और इन एक्सपोर्ट्स, गारमेंट एक्सपोर्ट, जो कि लार्ज पार्ट ऑफ विच, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा लैंड्स अप आ जाता है क्या? स्टोर्स में और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आ जाता है। लैंड अप बोलते हैं कोई भी चीज़ का कहीं भी ऐसे ही पहुंच जाना, ठीक है। लेकिन फिर भी जो बांग्लादेश के जो गारमेंट के जो है, वो बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिया में सेल करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे। तो लैंड्स अप बोलते हैं कि वहाँ से आता है, लैंड्स अप
यानी लैंड करता है कहाँ पे, स्टोर्स में, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में। वाइल जबकि फिश यानी मछली वाला, मछली एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल है, एलपीजी है और क्रश्ड स्टोन को छोड़ दिया गया, हैव बीन स्पेयर्ड को छोड़ दिया गया है, बाकी रहने ओके लेट इट गो। लेकिन फिर भी इंपोर्ट ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट अभी मैंने आपको बतला दिया है, लैंड के जरिए, लैंड कस्टम स्टेशन के जरिए और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और उससे लगे चेक पोस्ट आसाम में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में विल बी डिसकंटिन्यू किया जाएगा, यानी उसको इंपोर्ट ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाएगा। देखिए डिसकंटिन्यू, फिर एंट्री ऑन द बैन, उसके बाद रिस्ट्रिक्ट, ये सब के दोस्तों कई फ्रेजेस होते हैं एक चीज़ को बोलने के लिए, यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया है। जो इसमें फ्रेजेस है दोस्तों इंपॉर्टेंट, मैंने आपके लिए इधर जमा कर दिया है, यह आपका ट्रांसलेशन है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, ये ट्रांसलेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देखिए ये फ्रेज है, इन्हें बिलो टू, किसी का नुकसान पहुंचाना, झटका देना, जैसे बोलते हैं किसानों को झटका लगा क्योंकि दाम अचानक गिर गए। इन अ बिलो टू अ फार्मर प्राइस ड्रॉप सडनली, रिटालिएटरी मूव, बदले की कार्रवाई, जैसे बोलते हैं द कंट्री, जैसे बोलते हैं देश पाबंदियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई की देश ने, द कंट्री टुक अ रिटालिएटरी मूव अगेंस्ट सैंक्शंस, सेंशन बोलते हैं पाबंदी, ठीक है। अनईज विथ, बेचैनी या असहज महसूस करना, जैसे बोलते हैं लोगों को नए नियमों से परेशानी हुई, पीपल फेल्ट अनईज विथ द न्यू रूल्स, डील्ड अ ब्लो टू अ, किसी चीज़ को गंभीर नुकसान पहुंचाना, जैसे बोलते हैं तूफान ने गांव को बहुत नुकसान पहुंचाया, द स्टॉर्म डेल्ट अ ब्लो टू द विलेज, ठीक है, डेल्ट ये है पास्ट, डील बिलो डेल्ट पास्ट है। चंक ऑफ, बड़ा हिस्सा, जैसे बोलते हैं पैसे का बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च हुआ, अ लार्ज चंक ऑफ द मनी वॉज स्पेंट ऑन फूड, स्पेयर टू बी स्पेयर्ड, बच जाना, छूट जाना, ठीक है, इसे बोलते हैं द स्मॉल शॉप वॉज स्पेयर्ड फ्रॉम द फायर, छोटी दुकान आग से बच गई, लैंड्स अप इन, किसी जगह पर पहुंच जाना, अक्सर अनजाने में, जैसे बोलते हैं लड़ाई के बाद वो जेल पहुंच गया, ही लैंडेड अप इन अ जेल आफ्टर द फाइट, ठीक है, ये बोलते हैं ना कि हाँ भाई बहुत लड़ाई किया, अब लड़ाई के नतीजे में जेल पहुंच गया, यानी उसका इरादा जाने का नहीं था, ठीक है, लेकिन लड़ाई की, गुस्से में आके गुस्से को काबू नहीं किया और वो जेल जा पहुंचा। तो लैंड अप का मतलब आप देख लो, अच्छे से सीख लो। शट डाउन का मतलब शट डाउन द लैंड रूट, यानी शट लैंड रूट, ज़मीन का रास्ता बंद कर देना, जैसे बोलते हैं सरकार ने ज़मीन का रास्ता बंद कर दिया ताकि गैर कानूनी व्यापार रोका जा सके। द गवर्नमेंट शट द लैंड रूट टू स्टॉप इलीगल ट्रेड। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। हमारे वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ